ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शक्ति है, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार भी अवश्य होते हैं। आज हम बात करेंगे उस देवी तुलसी की, जिनके बिना सनातन धर्म का कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। तुलसी के पौधे में स्वयं लक्ष्मी जी का वास है। वह घर जिसमें तुलसी सजीव रूप में निवास करती है, वहाँ दरिद्रता, दोष, कलह और रोग कभी ठहरते नहीं। लेकिन तुलसी माता के पूजन में कई बार हम ऐसी 5 बड़ी भूल कर बैठते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर सीधे सीधे पड़ता है। इन्हीं 5 बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्रों के आधार पर, और वो भी सहज और सरल शब्दों में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी ये बातें जान सकें। पहली बात, तुलसी के पास जूठे या गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जूठे या अपवित्र पात्र यदि तुलसी के समीप रखे जाएं, तो वह स्थल अपवित्र हो जाता है और देवी लक्ष्मी की कृपा हट जाती है। ध्यान रखिए, जहाँ लक्ष्मी जी नहीं वहाँ दरिद्रता घर बना लेती है। भूल से भी तुलसी के पास जूठे बर्तन या खाने के जूठे अवशेष न रखें। दूसरी बात, तुलसी के पास चप्पल, झाड़ू या गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए। तुलसी माता पूजनीय है, उनके पास कोई भी अपवित्र वस्तु जैसे चप्पल, झाड़ू या मैला वस्त्र रखने से उनके प्रभाव में बाधा आती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी के समीप अपवित्रता फैलाता है वह पुण्य से वंचित हो जाता है। इसलिए तुलसी का स्थान हमेशा स्वच्छ, सुगंधित और सात्विक रखें। तीसरी बात, तुलसी पर कभी भी दूध, शराब या नशीले पदार्थ नहीं चढ़ाने चाहिए। ध्यान रहे, तुलसी पर केवल जल या गंगा जल ही चढ़ाया जाता है। दूध या अन्य पदार्थ चढ़ाना शास्त्र विरुद्ध है। शिव जी को भी बेल पत्र चढ़ता है, लेकिन तुलसी नहीं। तुलसी पर अगर अनजाने में भी नशीली चीज या अनुचित द्रव्य चढ़ा दिया जाए तो दोष लगता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता और वाद विवाद बढ़ सकते हैं। चौथी बात, तुलसी के पास कांटे, सूखा या मुरझाया हुआ पौधा नहीं होना चाहिए। जो तुलसी मुरझा गई हो या सूख गई हो या जिसके पास कांटेदार पौधे हो, वो घर कभी उन्नति नहीं करता। तुलसी के साथ हमेशा हरे भरे पौधे रखें। कांटेदार या विषैले पौधे जैसे आक, धतूरा, नागफनी, अगर ये सब तुलसी के पास रखेंगे तो वातावरण में कलह और मानसिक अशांति आ सकती है। शास्त्रों में इसे दोषपूर्ण स्थान माना गया है। पांचवी बात, तुलसी के नीचे दीपक बुझा हुआ या कालिख वाला नहीं होना चाहिए। तुलसी की आरती के बाद दीपक बुझ जाए और उसी हालत में रखा रहे तो वह भी अपशकुन माना जाता है। हमेशा जलता दीपक ही रखें या आरती के बाद उसे ठीक से साफ करके हटा दें। शुद्ध देशी घी का दीपक तुलसी को प्रिय है। दीपक अगर कालेपन से भर गया हो या राख से ढका हो तो वह ऊर्जा में रुकावट लाता है। इसलिए तुलसी पूजन पूर्ण पवित्रता और ध्यान से करें। अब जानते हैं तुलसी पूजन के नियम, विशेषकर स्त्रियों के लिए। महिलाएं इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय सिर पर पल्लू रखें। रात के समय तुलसी को न छुएं। रविवार, एकादशी और संक्रांति के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को पूजा में तभी चढ़ाएं जब वह साफ सुथरी हो। और सबसे महत्वपूर्ण, तुलसी को कभी भी अकेले न छोड़ें। उसके पास दीपक, गंगाजल और सुगंधित फूल रखें। तुलसी माता के प्रभाव को बढ़ाने वाले कुछ उपाय भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार तुलसी के पास दीपक जलाएं और ओम तुलसीये नमः का जाप करें। तुलसी में जल चढ़ाते समय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः बोलना अत्यंत शुभ होता है। अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो तुलसी के पास बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तुलसी माता का आशीर्वाद जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति लाता है। तो भक्तों, अगर आपने भी अनजाने में इन 5 बातों में से कोई भी एक भी गलती की हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी माता क्षमाशील है। बस आज से इन नियमों का पालन शुरू कर दें। इस दिन तुलसी के पास दीपक, भक्ति और ध्यान रखें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। और अब जाते जाते यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो अपने घर में तुलसी का पूजन करते हैं, क्योंकि भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। तो भक्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी पर तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।